पीडीएस की पड़ताल। तो इस वक्त की खबर यह है कि जी बिहार की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। जी बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पीडीएस अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि 12 लाख नगद और भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। दिल्ली में कई फ्लैटों के कागजात भी मिले हैं। नोएडा में 10 लाख का केवीपी बरामद किया गया है। मामला मुजफ्फरपुर के मुसहरी का है। निगरानी विभाग की कार्रवाई चल रही है। मुजफ्फरपुर के आवास कार्यालय मॉल में छापेमारी जारी है। हाजीपुर में भव्य आलीशान मकान की बात भी सामने आई है। और देखिए, इस खबर को समझिए, ये पूरी मुहिम की सच्चाई का पता आपको चल जाएगा कि किस तरीके से ये बड़ी लूट चल रही है, जिसके खिलाफ जी बिहार झारखंड ये मुहिम दिखा रहा है आपको। और जब इस तरीके से पीडीएस अधिकारी करोड़ों की दौलत के मालिक होंगे, अकूत संपत्ति के मालिक होंगे, काली कमाई के कुबेर होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इस लूट को संरक्षण कौन देता है। आखिर ये जो पीडीएस डीलर और अधिकारियों के बीच का जो नेक्सस है, इसको संरक्षण कौन देता है, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। और जो चुप्पी प्रशासन की, सियासी नेताओं की, दलों की जो सामने आती है, इस पर पूरे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार विभाग है, विभागीय मंत्री हैं, उसके बाद आप इस पूरे खेल को समझ सकते हैं। तो जी बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। पीडीएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 12 लाख नगद और भारी मात्रा में सोना बरामद किया गया है। दिल्ली में कई फ्लैटों के कागजात, नोएडा में 10 लाख का केवीपी बरामद किया गया है। और जी बिहार झारखंड के रेसिडेंट एडिटर बिहार स्वयं प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश जी, खबर आई है मुजफ्फरपुर के मुसहरी से, काली कमाई का कुबेर निकला है वहां पर पीडीएस अधिकारी मुसहरी से। तो अब तो बिल्कुल ये पता चल जाता है, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि आखिर पूरे बिहार में पीडीएस के सिस्टम में इस तरह की बड़ी गड़बड़ी चल कैसे रही है। राजेश जी, ये जी बिहार झारखंड की मुहिम का इसको बड़ा असर कहेंगे। और इस सच्चाई को वास्तव में सत्य होते हुए यह सिद्ध किया जा रहा है। निगरानी विभाग ने जो कार्रवाई की है वो आपके सामने है। जो जैसा कि बताया, अब तक का हो सकता है जिस तरह से निगरानी के सूत्रों से बात हुई है, निगरानी के अधिकारियों से, ये बिहार के सबसे बड़े मतलब आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला सामने आए। क्योंकि इनका ये मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी ब्लॉक के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी हैं, जो आपूर्ति की सबसे निचली इकाई है। और इनके मुजफ्फरपुर में आवास पर, इनके कार्यालय पर और इनके मॉल पर छापेमारी चल रही है। दिल्ली में, नोएडा में और गुरुग्राम में कई जगहों पर इनके फ्लैट मिले हैं। करीब अभी तक मतलब जो सोने मिले हैं उसमें 1 किलो ये हुआ है। लेकिन हमको लगता है, उनका कहना था कि भारी मात्रा में सोना अभी हम लोग उतना तौले नहीं है, लेकिन भारी मात्रा में ये मिला है इनके पास से। तो किसान विकास पत्र मिले हैं, तमाम तरह के। और अभी ये कार्रवाई चल ही रही है, ये शाम तक अभी चलेगी। तो अंततः बाद में पता चलेगा कि ये कितनी बड़े कुबेर और भ्रष्ट थे ये। बिल्कुल स्वयं प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर के मुसहरी से वहां पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पीडीएस अधिकारी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, वो जी बिहार झारखंड की मुहिम का बड़ा असर है। और सवाल ये उठता है कि इस तरह के अधिकारी जब इतनी बड़ी कमाई के मालिक होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर इस बड़ी गड़बड़ी को करता कौन है, उससे संरक्षण कहां से मिलता है। और जो भी इस बड़ी लूट के हवाले से जो भी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसकी पल पल की अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता रितेश और जी मीडिया संवाददाता प्रीतम इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रीतम का रुख करेंगे। प्रीतम, जिस तरीके से हमने कार्रवाई की भी खबरें दिखाई, हमने जांच की भी बात दिखाई है, सब कह रहे हैं कि जांच करेंगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या जांच होगी, कार्रवाई क्या होगी। प्रीतम।
हाँ जी बिल्कुल, ये लगातार हमने ये खबर दिखाई है। सुबह से ही हम लोग जो पीडीएस में जो लूट है उसकी खबरें दिखा रहे हैं, उसके बाद कुछ कार्रवाई हुई है। लेकिन वस्तुतः राजेश क्या है कि जो ज़मीनी स्तर पर जो दिक्कतें हैं उन दिक्कतों को समझना भी आवश्यक है। जो बड़े अधिकारी जो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में बैठे हुए हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ज़मीन पे सच्चाई क्या है। जब कोई योजना लागू की जाती है तो उसका हाल किस तरह से बेहतर समन्वय के अभाव में उस योजना का हाल बुरा होता है, उसकी बानगी भी हम आपको लोगों को दिखाएंगे। बहरहाल हमारी दाहिनी तरफ देखिए, इस तरफ ये है प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन, इसमें लिखा हुआ है 5 किलो राशन, 3 किलो चावल एवं 2 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह, संपूर्ण आहार स्वस्थ परिवार। ये जो है पीएम मोदी ने कोरोना को देखते हुए ये योजना पूरे भारतवर्ष में लागू की थी। लेकिन इस योजना को भी जो है वो पॉस मशीन के माध्यम से लागू, इस योजना का लाभ जो था वो पॉस मशीन के माध्यम से लोगों को मिल रहा था। लेकिन पॉस मशीन का क्या हाल है वो हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। ये डीलर है और ये देखिए, ये जो पॉस मशीन है ये उधर दिखाइए आप। ये बताइए, ये पॉस मशीन जो है ये देखिए साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि ईपीएस सर्वर से संपर्क नहीं हो सकता। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि देखिए इसमें जो शब्द जो अंकित है, यानी ये जो पॉस मशीन है ये काम नहीं कर रही है। अब बताइए कि अगर एक पीडीएस दुकान में लोग 5 किलोमीटर की दूरी से 10 किलोमीटर की दूरी से राशन लेने के लिए आते हैं और पीडीएस अगर ये सर्वर खराब है, ये पॉस मशीन खराब है, तो फिर लोगों को खाद्यान्न कैसे मिलेगा। दरअसल पॉस मशीन की शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि ये शिकायत आती थी कि जो मृत व्यक्ति है या जो उनके लायक नहीं भी है उनको भी राशन मिलता है, लिहाजा ये पॉस मशीन लागू की गई थी। लेकिन पॉस मशीन जो है वो काम नहीं कर रहा है। बहरहाल ये देखिए, ये जो पीडीएस की दुकान है इसके अंदर की तस्वीर है। गेहूं की बोरी रखी हुई है, चावल की बोरी रखी हुई है और कुछ लोग जो है वो खाद्यान्न लेने के लिए आए भी। पूछे, ये लोग लाइन में खड़े हैं और साफ तौर से ये इनके हाथ में झोला है। और आपका राशन कार्ड कहाँ है? ये राशन कार्ड भी इनके, ये राशन कार्ड भी इनके हाथ में है और ये भी राशन कार्ड इनके हाथ में। ये बताइए कि ये जो है क्या आपको हर महीने ये मिलता है? यस सर, ये हर महीना उठाते हैं। हाँ। ये महीना भी राशन लेने आए तो बहुत दूर से आए हैं, मशीन काम नहीं कर रहा था, वापस घर जाना पड़ा। साफ तौर से बहुत दूर से आए हैं, मशीन नहीं काम नहीं कर रही है, इसलिए आपको क्या दिक्कत है? क्या राशन मिला आपको? हाँ, राशन तो मिल गया लेकिन सर्वर का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। हाँ, तो इसलिए हम अंगूठा भी अगर लगा पाते हैं तो, लेकिन अंगूठा लगा ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम तो बहुत दूर से आते हैं, जक्कनपुर तरफ से आते हैं। जक्कनपुर से आए हैं आप? हाँ, जक्कनपुर से आए हैं। देखिए राजेश, जक्कनपुर की दूरी यहाँ से, जिस पुनाई चक में हम खड़े हैं यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर की दूरी है जक्कनपुर की। लोग आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें राशन मिलेगा। पहले तो राशन कार्ड बनवाने में दिक्कत होती है और राशन कार्ड बन जाता है तो जो पॉस मशीन होती है, और खुद प्रधानमंत्री मोदी जिस योजना का जिक्र बार बार करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, फिलहाल जो है ये योजना लगभग 2 वर्ष हो गए हैं लागू होने से। 2,80,000 करोड़ रुपये अब तक इस पर खर्च हो चुके हैं। 80,000 करोड़ का बजट जो है केंद्र सरकार ने अलग से इसके लिए दिया है ताकि कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई निर्धन, कोई जरूरतमंद भूखा ना सोए। कम से कम अगर वो सुबह अगर उसे खाना ना मिले तो रात का खाना उसे भरपेट मिले। इस नेक इरादे से इस योजना को लागू की गई है, लेकिन जमीन पे इसका असर थोड़ा कम है। वो इसलिए है क्योंकि पॉस मशीनें काम नहीं करती है। हाँ, बिल्कुल। रितेश के पास चलते हैं। रितेश हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश, जिससे भी हम बात कर रहे हैं, कई अधिकारियों से बात हुई, एसडीएम से बात हुई, खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी से बात हुई, डीएम से बात हुई, सब कह रहे हैं कि जांच करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि छोटी मछलियों पर कार्रवाई करने से क्या ये लूट रुक जाएगी क्या? रितेश, बिल्कुल सही सवाल आपने उठाया है राजेश, क्योंकि कहीं भी कोई जब घटना होती है, कोई धांधली की बात आती है, तो जो बड़े अधिकारी हैं सिर्फ ये एक शब्द रटा रटाया है, कहेंगे कि जांच होगी। और जांच कब होगी, जांच का रिपोर्ट कब आएगा, जांच की जद में कौन कौन से लोग हैं, किन पर कार्रवाई हुई, ये जनता के सामने नहीं आता है। लिहाजा ये जो जांच